लेथ मशीन पर हम चूड़ियाँ जब काटते हैं, तो लेथ मशीन में चूड़ियाँ काटते समय क्या-क्या प्रोसेस, क्या-क्या उपकरण उपयोग किए जाते हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ उपयोग की जाती है, इसके बारे में आज हम समझना चाह रहे हैं। तो लेथ मशीन पे जब चूड़ियाँ काटी जाती हैं, तो टेप के द्वारा भी काटी जाती हैं, डाई के द्वारा भी काटी जाती हैं, चेज़र के द्वारा भी काटी जाती हैं। तो हम सबसे पहले टेप समझ रहे हैं। टेप के द्वारा हम अंदरूनी चूड़ियाँ काटते हैं और डाई के द्वारा हम बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं। दोनों के द्वारा हम चूड़ियाँ काटते हैं, लेकिन टेप के द्वारा अंदरूनी और डाई के द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं। और दोनों टेप और डाई के द्वारा जो चूड़ी काटी जाती है, उनका शेप वी बन जाता है। मतलब वी आकार की ही चूड़ियाँ काटी जाती हैं। और इस प्रकार ये जो चूड़ियाँ होती है, जो वी आकार की काटी जाती हैं, ये कम मजबूत होती हैं और मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो टेप और डाई के द्वारा एक सीमित मात्रा में चूड़ी काटी जा सकती हैं और टेप के द्वारा अंदरूनी, डाई के द्वारा बाहरी और इनके द्वारा वी आकार की चूड़ी काटी जा सकती है। अब दूसरा है चेज़र द्वारा। दोस्तों, चेज़र एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। यह मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल है। इसके द्वारा बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटी जाती हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की चूड़ियाँ काटी जाती हैं मल्टी पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल चेज़र के द्वारा। इसमें दो भाग होते हैं इसके, एक हैंड चेज़र होता है और एक मशीन चेज़र होता है। हैंड चेज़र और मशीन चेज़र। हैंड चेज़र क्या काम करता है? फिनिशिंग का काम करता है और मशीन चेज़र थ्रेडिंग का काम करता है। मतलब कि चेज़र में दो भाग होते हैं, हैंड चेज़र और मशीन चेज़र, जिसमें फिनिशिंग का काम कौन करेगा? हैंड चेज़र। और थ्रेडिंग का काम कौन करेगा? मशीन चेज़र। मतलब ये है कि हैंड चेज़र कहता है भैया मैं फिनिश करते जा रहा हूँ और आप थ्रेड काटते जाना। मशीन चेज़र को ये कहते जाता है। उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है टूल पोस्ट में फंसाया जाता है लेथ मशीन की। और जो जॉब को है, जिसमें हम थ्रेड बनानी है, जिस जिस जॉब में, तो उस जॉब को हम चक में फंसाते हैं, चक में फंसाते हैं। और क्या काम करते हैं भैया? जो कटिंग टूल कैरिज है, कटिंग टूल कैरिज है, उस उसको हम समांतर फीड देते हैं। कटिंग टूल और कैरिज को हम समांतर फीड देते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल फीड देते हैं। मतलब हमने जॉब को चक में फंसा लिया और कैरिज और कटिंग टूल को मिलाकर हम समांतर फीड देंगे, तब जाके हमारा थ्रेड कटिंग होगी। मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल फीड देना पड़ता है कटिंग करते समय, थ्रेड बनाते समय। किसके द्वारा? कटिंग टूल और कैरिज के द्वारा। कटिंग टूल टूल पोस्ट में फंसा होता है। सबसे नीचे क्रॉस स्लाइड होती है, टॉप स्लाइड ऊपर होती है और बीच में कंपाउंड स्लाइड होती है। तो उसमें टॉप स्लाइड में कटिंग टूल पोस्ट फंसा हुआ होता है और टूल पोस्ट जो कटिंग टूल को फंसाता है। और कैरिज कैरिज टोटल 5 भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों। पहला है टॉप स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, एप्रॉन और सैडल। ये 5 भागों से मिलकर कौन कौन बनता है? कैरेज। और कैरेज और कटिंग टूल लॉन्गिट्यूडिनल मोशन प्रदान करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा कटिंग करते समय। उसके बाद दोस्तों, अगर हम थ्रेड काट रहे हैं, ये मान के चलो कि हम थ्रेड काटना चालू कर दिए हैं, तो थ्रेड काट रहे हैं तो कैरिज को जो फीड देगा, कैरिज को जो फीड प्रदान करेगा, वो कौन प्रदान करेगा? लीड स्क्रू प्रदान करेगा। मतलब हम समझ रहे हो कि चूड़ी काटना चालू हो गया हमारा, तो चूड़ी काटना चालू हो गया तो हमें फीड देने की जरूरत पड़ेगी टूल पोस्ट को। और फीड टूल पोस्ट को जो फीड दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी? कैरिज के द्वारा, क्योंकि कैरिज में ही टूल पोस्ट फंसा होता है और टूल पोस्ट में टूल फंसा होता है। तो टूल पोस्ट में टूल फंसा होता है तो इसको फीड के देंगे तो किसके द्वारा देंगे? लीड स्क्रू के द्वारा देंगे। दोस्तों, सामान्य कार्य में हम हैंड व्हील के द्वारा फीड दे सकते हैं, लेकिन जब हम चूड़ी काट रहे हैं ड्यूरिंग इन थ्रेड, मतलब चूड़ी काट रहे हैं, उस समय हम कैरिज के द्वारा टूल को जो फीड देंगे वो लीड स्क्रू के द्वारा देंगे। और एक बात बताऊं दोस्तों, इसमें कैरिज और लीड स्क्रू के द्वारा एक निश्चित गति प्रदान की जाती है। कैरिज और लीड स्क्रू द्वारा एक निश्चित गति प्रदान की जाती है और यह निश्चित गति चेंज गियर द्वारा प्रदान की जाती है। जो निश्चित गति प्रदान की जाती है वो चेंज गियर द्वारा प्रदान की जाती है दोस्तों। और लीड स्क्रू की घूमने की दिशा के अनुसार चूड़ी बनती है। जैसे लीड स्क्रू लेफ्ट हैंड में घूमेगा तो चूड़ी लेफ्ट हैंड साइड की ओर बनेगी, राइट हैंड में घूमेगा तो चूड़ी राइट हैंड साइड की ओर बनेगी। मतलब लीड स्क्रू के घूमने के दिशा के अनुसार चूड़ी बनती है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, चूड़ी के अनुसार
लीड स्क्रू की घूमने की दिशा होती है। चूड़ी अगर लेफ्ट हैंड में है तो लीड स्क्रू लेफ्ट हैंड में घूमेगा। अगर चूड़ी की दिशा राइट हैंड में है तो राइट हैंड में लीड स्क्रू घूमने की दिशा होगी। अर्थात लीड स्क्रू घूमने की दिशा चूड़ी के अनुसार ही होती है। फिर हम इतना वर्क करने के बाद हम गियर रेशियो निकाल लेते हैं। गियर रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों? ड्राइवर बटे ड्रिवन, चालक बटे चलित। अर्थात जॉब की लीड, जॉब जो बना रहे हैं उसकी लीड और लीड स्क्रू की लीड, दोनों का अनुपात क्या होता है? गियर रेशियो। जॉब की लीड और लीड स्क्रू की लीड, ये क्या होता है? आपका गियर रेशियो। दोस्तों एक बात बताएं आपको, हाफ नट और लीड स्क्रू के जुड़ने से कटिंग टूल को कैरिज पर चलाया जाता है। हाफ नट और लीड स्क्रू के जुड़ने से कटिंग टूल को कैरिज पर चलाया जाता है। मतलब कटिंग टूल को जो कैरिज के द्वारा चलाया जाता है वो कब चलाया जाता है? जब हाफ नट और लीड स्क्रू जुड़ जाते हैं। हाफ नट और लीड स्क्रू नहीं जुड़ेंगे ना तो कटिंग टूल को कैरिज पर नहीं चलाया जा सकता। और पावर को मशीन स्पिंडल से लीड स्क्रू तक पहुंचाने के लिए, भाई पावर की जरूरत तो पड़ेगी लीड स्क्रू तक पहुंचाने के लिए, तो हम पावर को स्पिंडल से, मशीन स्पिंडल की बात हो रही दोस्तों, तो मशीन स्पिंडल से लीड स्क्रू तक पहुंचाने के लिए हम स्पिंडल गियर, टम्बलर गियर, स्टड गियर, आइडलर गियर आदि का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो पावर है हमारी लेथ मशीन की, उसको हम लीड स्क्रू तक पहुंचाना है तो कौन कौन सी गियर का प्रयोग करना पड़ता है? उसके लिए स्पिंडल गियर, टम्बलर गियर, स्टड गियर, आइडलर गियर आदि गियरों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आइडल गियर जो है वो लीड स्क्रू गियर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब आइडल जो गियर होता है वो लीड स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब एक बात और है दोस्तों, जो सेंटर या इंजन लेथ मशीन है इसमें 20 से 120 दांतों के गियरों के सेट होते हैं। 20 से 120 दांतों के गियरों के सेट होते हैं सेंटर या इंजन लेथ मशीन में। जबकि ब्रिटिश लेथ मशीन में अगर मैट्रिक चूड़ी काटना है, ब्रिटिश लेथ मशीन में अगर मैट्रिक चूड़ी काटना है तो 127 से 63 दांतों के गियर सेट होते हैं। 127 से 63 दांतों के गियर सेट होते हैं। अगर ब्रिटिश लेथ मशीन में मैट्रिक चूड़ी काटना है तो 127 से 63 दांतों के विशेष गियर सेट होते हैं दोस्तों। और ये सेंटर लेथ मशीन है, यह इंजन लेथ मशीन है जिसमें 20 से 120 दांतों वाले गियरों का सेट है। उनमें दांतों का अंतराल कितना रखते हैं, उन दांतों का अंतराल या उनके दांतों का गैप कितना रखा जाता है? उनके दांतों का गैप 4 से 5 mm होता है दोस्तों। 4 से 5 mm होता है, मात्र 4 से 5 mm होता है, मतलब बहुत गैप होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं लेथ मशीन में चूड़ी काटने के लिए बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। थैंक यू।